ओम। ध्यानात्मक योग अर्थात योग की इस कक्षा में हमने बहुत सारे विषयों पे जो ध्यान से संबंधित है बात की। और उन सभी बातों पे हमने निश्चित रूप से श्रवण मनन निधिध्यासन इस क्रम से विचार किया होगा, क्योंकि केवल श्रवण मात्र से जो विद्या है, ब्रह्म विद्या है, वो स्पष्ट नहीं होती है। श्रवण के बाद मनन करना और उसके बाद में उस पर सटीक निर्णय निकालना, शब्द प्रमाण के अनुकूल निर्णय निकालना, फिर उसके बाद में ध्यानावस्थित होकर उस विषय का साक्षात्कार करने का प्रयास करना, यह पद्धति ऋषियों की पद्धति है। और बिना इस पद्धति को किए, इस पर चले, कोई भी व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता है, कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। ध्यान क्या है, कैसे करते हैं, क्यों किया जाता है, यम नियम का उपयोग ध्यान में किस प्रकार होगा, उसका क्या महत्व है, आसन कैसे स्थिर करेंगे, प्राणायाम का कैसे उपयोग करेंगे, जप कैसे करना है, इसी के साथ ईश्वर की सत्ता, चेतनता, सर्वव्यापकता, ईश्वर की सहायता, ईश्वर की रक्षा को और रचना जो निरंतर चल रही है, उसको समझने का प्रयास करना। और साथ ही अन्नमय कोश को हम कब सिद्ध मानेंगे, विजय कब मानेंगे अन्नमय कोश पर, वो लक्ष्य भी हमने उस पर विचार किया। और अपने व्यवहार काल में भी साधना के स्तर पर हम सभी इस ओर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अन्नमय कोश में हम भूह प्राण केंद्र, भुवः प्राण केंद्र और स्वः प्राण केंद्र के 3 सप्ताहों से इनके विषय में हम विचार भी कर रहे हैं, अभ्यास भी कर रहे हैं साधना में। और ये कौन से स्थान हैं, इन स्थानों पर क्या गतिविधि चलती है, और यहाँ साधना करने से हमें क्या प्राप्त होगा, ईश्वर ने कैसी व्यवस्था की है इन तीनों स्थानों पर, वहां धारणा करके हम विचार भी करते हैं। और जहां हम धारणा करते हैं, मन अधिक समय तक टिकाते हैं, उस स्थान का बलवान होना, शुद्ध होना स्वाभाविक रूप से होता है। और जो भी न्यूनताएं हैं वो भी धीरे धीरे समाप्त होती हैं, परंतु निरंतर अभ्यास आवश्यक है।
रसायनों, औषधियों का उपयोग, अग्नि की वृद्धि, स्व प्राण केंद्र और अच्छी प्रकार से कार्य करे, जिससे कि अन्य सभी गतिविधियां शरीर में सुचारू चल सकें। क्योंकि स्थूल शरीर में प्रधानता स्वास्थ्य की दृष्टि से अग्नि की ही है। जठराग्नि की रक्षा करना और उसको संतुलित बनाए रखना, जितनी जठराग्नि से शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहता है, शरीर में किसी प्रकार की रुकावट नस नाड़ियों में नहीं होती है, सभी अंग प्रत्यंग भली प्रकार से काम करते रहते हैं, उतनी जठराग्नि जो एक स्वस्थ व्यक्ति के पास है होती है, वो उसको हमको निरंतरता पूर्वक उसकी रक्षा करनी होती है। तभी हम किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम साधना से आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो जठराग्नि, तीन प्रकार की जो अग्नियां हैं, इनका बलवान होना और संतुलित होना बहुत आवश्यक है। न केवल साधना में उन्नति के लिए, बल्कि हम सामान्य जीवन में शरीर को बलवान बनाए रख पाए और एक अनुकूलता की अवस्था को निरंतर बना के रख पाए। भले ही हमारा उद्देश्य इंद्रिय सुखों को भोगना न हो, उसके लिए भी जठर अग्नि अर्थात स्व प्राण केंद्र का उत्तम होना आवश्यक है। ये भूः प्राण केंद्र, भुवः प्राण केंद्र और स्व प्राण केंद्र, तीनों ही एक तरह से अत्यंत महत्वपूर्ण और आगे की सभी सिद्धियों के आधार हैं। इसलिए इनका अभ्यास बहुत अच्छी प्रकार से हमें करना चाहिए। अशुद्धि को दूर करना और स्थानीय बल को बढ़ाना, उसके लिए स्थान विशेष पर एकाग्रता करके वहां की अनुभूति सर्वश्रेष्ठ अवस्था में कैसी होती है, उसको पहचानना और उसकी तुलना प्रतिदिन करना कि आज वहां पर कैसी स्थिति है। अर्थात भूः प्राण केंद्र पर हमें ये पता होना चाहिए कि जब शुद्ध अवस्था होती है तो मस्तिष्क कैसा काम करता है, कितनी तेजी से काम करता है, और भूः प्राण केंद्र शुद्ध होने पर वहां पर हल्कापन, भारीपन, गर्मी या सामान्य स्थिति कितनी अवस्था में होती है।
और ये सब हम स्वयं अपने आप ही कर सकते हैं। जब हम ध्यान देते हैं, निरीक्षण करते हैं, तभी हम इस पे अपना अनुभव बना सकते हैं। फिर उस अनुभव को स्मरण रखना ये बहुत आवश्यक है, और उससे तुलना करते रहना, तो शरीर की स्थिति अच्छी बनी रह सकती है। दूसरा, भूवह प्राण केंद्र पे, क्योंकि ये वायु का स्थान है, वायु निर्माण का स्थान विशेष है, इसलिए अगर यह संतुलित और शुद्ध रहता है, बलवान रहता है, तो शरीर में सभी दुखों की निवृत्ति होती है। ये स्थान जब पूरी तरह से अनुकूल है और शरीर में भी सभी प्रकार की अनुकूलताएं हैं, किसी प्रकार का शरीर में कष्ट नहीं है, तो ये स्थान बहुत संतुलित है ऐसा समझकर, और उस समय की कैसी स्थिति है, कैसा अनुभव है, कैसा हल्का भारीपन है, मैं सभी कार्यों को बहुत अच्छी प्रकार से कर पा रहा हूँ, इस बात का भी हम ध्यान रखते हैं साधना के माध्यम से, और उस स्थिति को स्मरण भी रखते हैं कि इस स्थान पे ऐसा अनुभव आता है, हल्कापन, भारीपन। हल्कापन होता है तभी बढ़िया स्थिति होती है, शुद्धि की स्थिति होती है। और जैसे जैसे हम साधना के माध्यम से उस स्थान पर एकाग्रता करके जप करते हैं और आहार विहार को बहुत अच्छी प्रकार से संतुलित रखते हैं, तो स्थान का बल बढ़ता जाता है। ऐसे ही स्व प्राण केंद्र की भी स्थिति है। कितने समय बाद हमें क्षुधा, भूख लगती है, वो क्या सामान्य समय से अधिक है अथवा कम है, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो एक सामान्य समय एक की स्थिति होती है, वो एक संतुलित स्थिति है। उस संतुलित स्थिति को बनाकर रखना, जिससे सभी प्रकार से पाचन अच्छी प्रकार से होकर शरीर में अनुकूलता की स्थिति, सुख की स्थिति बनी रहे। तो यद्यपि ईश्वर ने व्यवस्था बनाई है, युवा जो लोग होते हैं उनकी ये व्यवस्था प्राण शक्ति के बलवान होने से बिना प्रयास के भी चलती है। परंतु यदि युवावस्था में व्यक्ति साधना करता नहीं है और इन स्थितियों को पहचानता नहीं है, तो वह फिर बाद में शरीर की स्थितियों को न पहचान पाने के कारण से उन आने वाली जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उनसे अवगत नहीं हो पाता, और अचानक ही कोई हार्ट फेल है, कोई ऐसी स्थितियां युवावस्था में ही लगभग लगभग बहुत से लोगों को होने लगते हैं। तो ये तीन जो प्राण केंद्र हैं, धारणा केंद्र हैं, इन तीन प्राण केंद्रों पर जो बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, तो शरीर का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है, और साधना में विशेष समय लगाने वाले सिद्धियों की ओर भी आगे बढ़ते हैं। बहुत सी बातें, बहुत सी जो मानसिक शक्तियां हैं, वो प्राप्त होने लगती हैं। तो हमको
यह जो सूक्ष्म विज्ञान है और सूक्ष्म शक्तियां हैं, मानसिक शक्तियां हैं, उनको प्राप्त करने के लिए लालायित रहना चाहिए। उसके लिए जो स्वस्थ शरीर वाले हैं, उनको स्वास्थ्य की रक्षा, जठराग्नि की रक्षा करनी आवश्यक होती है। एक बार स्वास्थ्य बिगड़ जाता है अपनी तृष्णाओं के कारण से, बाहरी चीजों के भोग की जो इच्छाएं हैं उनके कारण से, यदि स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, फिर उसके बाद में बहुत ही कठिनाई से संतुलन बन पाता है। वर्षों लग जाते हैं और अनेक बार तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये समस्याएं बनी रहती हैं। और क्योंकि हम उसके लिए प्रयास नहीं करते, इस कारण से हमें अगले जन्म में भी वैसे ही माता पिता, उन सब दोषों वाले, उन सब परेशानियों वाले माता पिता मिलते हैं और उन सब परेशानियों से हम जूझते रहते हैं, साधना में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसलिए जिस भी स्थिति में हम हैं, चाहे वृद्ध ही क्यों नहीं है, चाहे हमें परिणाम कम भी प्राप्त क्यों नहीं हो रहे, तो भी हमें संस्कार बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। हम ये सोच के कि अब तो शरीर समाप्त होने वाला है, तो उससे क्या लाभ होगा करके, तो व्यक्ति की उन्नति रुक जाती है। एक ही जन्म नहीं है, पहले भी जन्म था, आगे भी जन्म होगा। ये पड़ाव है, इसको हम अंतिम न समझें, ये भूल ना करें। अपनी उन्नति की यात्रा में जितना जीवन मिला हुआ है, पूरे जीवन हमें लगे रहना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। वो किया हुआ अभ्यास हमें अगले जन्म में सही दिशा में प्रेरित करता है और ईश्वर के द्वारा भी हमारे प्रयासों का फल अगले जन्म में अच्छे माता पिता, अर्थात स्वस्थ माता पिता के बीज के रूप में प्राप्त होता है, जिससे कि हमें बचपन से ही अच्छा शरीर प्राप्त हो सके। तो ये सब बातें बतानी इसलिए आवश्यक है क्योंकि साधना में समय लगाना प्राय करके लोग नहीं कर पाते हैं। सब कुछ जानकारी हो, ये तो प्रयास रहता है, परंतु उस जानकारी से लाभ उठाना प्राय लोग नहीं जानते हैं। तो उसके लिए कि भाई हमें जो अभी जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को यदि बदलना है, उसमें कुछ सुधार लाना है, तो हमें उस प्रकार के प्रयास अनवरत करने चाहिए। तो इस दृष्टि से ये बातें मैंने आपके सामने रखी। आइए अब साधना की ओर बढ़ते हैं। आसन व्यवस्थित करें, जिस भी आसन को हम लगाते हैं उसको हम लगा कर बैठें और कमर, गर्दन, सिर की चोटी का भाग एक सीध में रहे, धड़ का भाग भूमि से 90 अंश का कोण बनाता रहे, हाथों को घुटनों पर अथवा अंजलि बनाकर रख लें, अभ्यास के अनुसार और सुविधा के अनुसार। आंखों को कोमलता से बंद कर लें। श्वास प्रश्वास की गति को नियंत्रित रखने का प्रयास करेंगे। परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, दूर से दूर अनंत तक प्रत्येक स्थान पर एक परमात्मा उपस्थित है। हे परमात्मा, आपकी सहायता निरंतर मुझे प्राप्त हो रही है, उसके लिए मैं आपका
कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूँ। प्राणों को नियंत्रण पूर्वक आने और जाने दें। धीरे-धीरे श्वास अंदर आए। कुछ समय के लिए श्वास को अंदर ही रोक लें। कुछ समय पश्चात श्वास को धीरे-धीरे बाहर की ओर छोड़ें। पूरी बाहर निकलने के बाद थोड़ी देर बाहर ही श्वास को रोक दें। फिर कुछ रुकने के पश्चात धीरे-धीरे फिर से श्वास को भरें। नियंत्रण पूर्वक यह प्रक्रिया, श्वास पर पूरा ध्यान और परमात्मा को समर्पण। सभी इंद्रियों को बाहर की ओर से समेट दें। मन की ओर केंद्रित करें। अब किसी भी ज्ञानेंद्रिय से मैं बाहर की किसी भी गतिविधि के विषय में विचार नहीं करूँगा। बाहर से आने वाले किसी भी विषय को मैं ग्रहण नहीं करूँगा। मेरी सभी इंद्रियाँ मन की ओर प्रेरित हो चुकी हैं और मैंने अपने मन को भूह प्राण केंद्र पर केंद्रित किया है, जो रीढ़ की हड्डी का स्थान भूमि से सबसे निकट है। मल त्याग वाला स्थान भूह प्राण केंद्र है, थोड़ा सा ऊपर तक। हे ईश्वर, आप प्राणों के भी प्राण हैं। आप सिर में पवित्रता करें। और शक्ति संपन्न बनाएं। धारणा के स्थान को बदलेंगे। भुवः प्राण केंद्र पर, जो नाभि से कुछ नीचे है, धारणा को लेकर आएंगे। यहाँ पर हम उपस्थित हैं। हे परमात्मा, आप सब दुखों से छुड़ाने वाले हैं। नेत्रों में पवित्रता कीजिए। यह भुवः प्राण केंद्र है। स्वः प्राण केंद्र नाभि से ऊपर का भाग है। हृदय से नीचे का भाग। बीच में कहीं भी हम एक स्थान चुन सकते हैं। हे परमात्मा, हमने फिर से धारणा स्थान बदल लिया है। आप स्वयं सुख स्वरूप और अपने उपासकों को सब सुखों की प्राप्ति कराने वाले हैं। मेरे कंठ प्रदेश में पवित्रता कीजिए।
हे परमात्मा, मैं आपकी उपासना इन 3 प्राण केंद्रों पर करने का प्रयास करूँगा। हमने ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः इन तीनों मंत्रों को अर्थ सहित ईश्वर प्रणिधान सहित बोलने का, जप करने का अभ्यास किया है। आज हम इन तीनों मंत्रों के साथ में धारणा केंद्रों को बदलते हुए अभ्यास करेंगे। क्योंकि हम तीनों के अर्थों का अभ्यास कर चुके हैं ईश्वर प्रणिधान सहित, तो अब अर्थों को हम मन में ही चलाएंगे, केवल मंत्र बोला जाएगा। अर्थ की भावना ईश्वर प्रणिधान अत्यंत अनिवार्य कार्य है। इनके बिना केवल शब्द उच्चारण मात्र से विशेष प्रभाव नहीं आता। विशेष प्रभाव लाने के लिए उत्कट भावना का होना अत्यंत अनिवार्य है। इसलिए हम हे ईश्वर आपके प्रति अपने भावों को जगा रहे हैं। हम आपसे अत्यंत प्रेम करते हैं, आपको बहुत अधिक चाहते हैं। भुवः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ स्वः ॐ भूः ॐ भूः ॐ भुवः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ स्वः ॐ भूः ॐ भूः ॐ भुवः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ स्वः। हमारे कार्य बढ़ गए हैं। हमको धारणा केंद्र को मंत्र के 2 बार के उच्चारण के बाद बदलना भी है। समर्पण ज्यों का त्यों बना रहेगा, प्रेम पूरी तरह से बना रहेगा और अर्थ बदलता जाएगा स्थान बदलने के साथ। यदि हम
किसी और विचार में मन को लेकर जाते हैं, तो तुरंत वापस आएँ और पूरी एकाग्रता से, समर्पण से जप फिर से आरंभ करें। जब तक बहुत अच्छे से अभ्यास नहीं हो जाता, तब तक हम धीरे-धीरे ही जप करेंगे। ओम 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 भुवः ओम भुवः ओम स्वः ओम स्वः ओम भूः ओम भूः ओम भुवः ओम भुवः ओम स्वः ओम स्वः। आइए थोड़ी देर के लिए हम उपांशु करते हैं। इसी प्रकार से होठों को हिलाते रहेंगे, मन में उच्चारण होता रहेगा या बहुत ही धीमी आवाज, इतनी धीमी आवाज कि पड़ोस में बैठे व्यक्ति को भी सुनाई ना दे, केवल फुसफुसाहट। इसका अभ्यास हम करते हैं। आरंभ करें।
अब हम पूरी तरह से मानसिक जप के लिए तैयार हो चुके हैं। पूरी गहराई में उतरे हुए, हे ईश्वर आपको समर्पित हैं। अब हम सारे कार्य मन में ही करेंगे, थोड़े समय के लिए। आरंभ करें।
आइए अब हम मह प्राण केंद्र की साधना की ओर बढ़ें। हृदय स्थान ही मह प्राण केंद्र है। हृदय स्थान पर दो स्तनों के बीच जो स्थान है, अवकाश है, वहां पर मन को एकाग्र करें। परमात्मा यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं भी उपस्थित हूँ। हे परम गुरु, आप सबसे महान हैं। हृदय में पवित्रता कीजिए। हृदय को बलशाली बनाइए। मेरी भावनाओं को पवित्र कीजिए। मंत्र का जप, अर्थ भावना सहित बोलना, ईश्वर को समर्पण, वाक्य का भी बोलना, ये तीनों कार्य हम करेंगे। ओम महा, ओम। हे सर्वरक्षक परमात्मा, आप सबसे महान हैं। मेरी भावनाओं को पवित्र करें, हृदय को बलवान बनाएं। हे ईश्वर, हे परम गुरु, आप निरंतर अंदर बाहर उपस्थित रहते हुए मुझे देख सुन और जान रहे हैं। आपको ही सुनाने के लिए मैं इस मंत्र का जप कर रहा हूं। ओम महा, ओम महा। हे सर्वरक्षक परमात्मा, आप सबसे महान हैं। मेरी भावनाओं को पवित्र कीजिए, मेरे हृदय में पवित्रता कीजिए और बलवान बनाइए। हे परमात्मा, हे परम गुरु, आप मुझे देख सुन और जान रहे हैं, अंदर बाहर उपस्थित हैं। ओम महा, ओम महा। हे सर्वरक्षक परमात्मा,
आप सबसे महान हैं। मेरी भावनाओं को पवित्र कीजिए। मेरे हृदय को पवित्र और बलवान बनाइए। हे परम गुरु, हे परमात्मा, आप मुझे यहीं पर उपस्थित रहते हुए निरंतर देख सुन और जान रहे हैं। आपको ही मैं यह मंत्र जप सुना रहा हूँ। ईश्वर प्रणिधान को साथ में करने का प्रयास करेंगे। अर्थ भावना को शब्दों में बोलेंगे मंत्र के साथ। ओम महा ओम महा। हे परमात्मा, हे सर्वरक्षक, आप सबसे महान हैं। मेरे हृदय में पवित्रता और बल भर दीजिए। मेरी भावनाओं को पवित्र कीजिए। ओम महा ओम महा। हे परमात्मा, हे सर्वरक्षक, आप सबसे महान हैं। मेरे हृदय में पवित्रता कीजिए। हृदय को बलवान बनाइए। मेरी भावनाओं को पवित्र बनाइए। इसका हम अभ्यास करेंगे और प्रयास करेंगे कि हम मंत्र उच्चारण के साथ ही अर्थ का भाव भी बना के रख सकें, ईश्वर प्रणिधान भी बना के रख सकते हैं। तो आइए अब विराम की ओर चलते हैं। धीरे धीरे अपने इंद्रियों को वापस बाहर की ओर भेजें। ईश्वर का धन्यवाद करते हुए दोनों हाथों को हिलाएं और उनको परस्पर रगड़ें और चेहरे पर, आंखों पर स्पर्श कराएं। आंखें खोल लें। हृदय एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है और हम ये देख रहे हैं कि लोग जीवन नहीं जी पा रहे हैं, जबकि अगर हम साधना में महा प्राण केंद्र पर अभ्यास करें तो निश्चित रूप से हृदय बहुत अधिक बलवान बन सकता है। तो इसके लिए हमको समय लगाना होगा साधना में। उसके लिए हम पूरा प्रयास करें। तो आइए अब विराम करते हैं। एक बार सब मिलकर ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते आचार्य जी।